हाल ही में साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए एक लेख में वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि प्राचीन पत्थर के औजार बताते हैं कि शुरुआती दिनों में इंसान हिप्पोस पर भोजन करते थे। यानी केन्या में पाए गए जीवाश्मों और कलाकृतियों से इस बात का खुलासा हुआ है कि हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस दूर के अतीत में बड़े जानवरों को खिलाने के लिए पत्थरों के टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और हम आपके सामने समय समय पर साइंस और टेक्नोलॉजी वही रिसर्च से जुड़ी खबरें पेश करते रहते हैं। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट, ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव और रिसर्च रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। तो आइए बताते हैं इस रिसर्च की खास बात। तो इस रिसर्च पेपर का टाइटल था कि एशियंट स्टोन टूल सजेस्ट द अर्ली ह्यूमंस डाइंड ऑन हिप्पो। दोस्तों, यह रिसर्च हाल ही में यानी 9 फरवरी 2023 को ही प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, इस रिसर्च के मुताबिक ये जो पत्थर हैं अब तक पाए गए सबसे पुराने पत्थरों में से एक है। यानी इसकी जो डेटिंग टेक्नोलॉजी से इसका जो एज निकाला गया है वह अब तक पाए गए सबसे पुराने पत्थरों के औजार हैं। वही ये पत्थर ह्यूमंस और जानवरों यानी जीवन के कुछ दुर्लभ झलकों यानी उनके जो बीच के रिलेशंस थे एशियन टाइम में, उसके रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है। केन्या में विक्टोरिया झील के तट पर एक पुरातात्विक उत्खनन ने सैकड़ों पत्थर और औजारों वही जो फॉसिल्स का पता लगाया है जो कि करीब 30 लाख साल पहले के माने जा रहे हैं। ये उपकरण मानव रिश्तेदारों के दांतों से पाए गए और प्राचीन जो दरियाई घोड़े जैसे जीवाश्मों को भी उत्प्रेरित करते हैं। यानी इसमें कुछ घोड़ों के जीवाश्म पाए गए हैं। वहीं कुछ पहले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते थे जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि शुरुआती दिनों में जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनको अगर इंसान कुछ खाना खिला रहा होता है तो उस खाना खिलाने के जो टूल्स थे वो पत्थर के हुआ करते थे। वही इस रिसर्च ने एक चौंकाने वाला क्वेश्चंस वैज्ञानिकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि आखिर इन हिप्पोस को किसने मारा होगा। तो दोस्तों, पत्थर के औजारों और जीवाश्म जानवरों की हड्डियों साइट के बाहर आने के लिए एकमात्र अवशेष नहीं थे। इस पर रिसर्च करीब 2017 से ही चल रहा है। 2017 में फील्ड सीजन के आखिरी दिनों में एक आंधी के रूप में लुढ़का और शोधकर्ताओं ने एक दांत को खोज निकाला। वही ये जो दांत है जो जीवाश्म के रूप में मिला वह कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा था और साथ ही अपने साथ कई सारे प्रश्न भी समेटे हुए था। वही वैज्ञानिकों को लगा कि यह दांत मनुष्यों यानी प्राचीन मनुष्य प्रजातियों के हो सकते हैं जिसे पैरेंथ्रोपस कहा जाता था। हिप्पोस के शवों के पास इनकी उपस्थिति वही साइट पर पाई जाने वाले एक पैरेथ्रोन्स दांत के साथ इस बात की संभावना को भी बढ़ा देता है कि यह आधुनिक मानव जीन्स होमोस के बजाय पैराथ्रोपस के सदस्य हो सकते हैं जो साइट पर पत्थर के कुछ औजारों का भी इस्तेमाल करते रहे होंगे। यानी जानवर को काटने के लिए या तो उनको भोजन खिलाने के लिए भी स्टोन्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता रहा होगा, क्योंकि इस तरह की रिसर्च कई सारी रिसर्च वैज्ञानिकों द्वारा यानी आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हुई है जिसमें कि पत्थरों के टूल्स का उल्लेख किया गया है। वही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता भी माना जाता है, जो कि जहां पर लोगों का सिविलाइजेशन जन्मा फला फूला यानी इंडस वैली के आसपास, इसमें भी वैज्ञानिकों ने जो जीवाश्म खोज निकाले थे उसमें भी पत्थर और मिट्टी के टूल्स पाए गए थे। तो दोस्तों, केन्या का यह रिसर्च कई सारी चीज़ों का खुलासा करता है और साथ ही अब तक के पाए गए सबसे पुराने टूल्स यानी स्टोन्स का भी इस बात में यानी इस रिसर्च में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, नमस्कार।